बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो ही चुका है। क्योंकि पिछले 25 दिन से ये इंतजार था और हनुमान बेनीवाल लगातार दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए थे। हनुमान बेनीवाल ये चाह रहे थे किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो और ज्योति के सामने चुनाव लड़ा जाए नागौर से। पर बात ये करते हैं क्योंकि जो बाड़मेर के नेता है हरीश चौधरी हो या फिर दिव्या मदेरणा हो या फिर बात की जाए सचिन पायलट हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो, वो लगातार विरोध कर रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं हो। पर आखिरकार कल गठबंधन हो ही चुका है, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी। और बात करें तो नागौर से हनुमान बेनीवाल या फिर कोनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे तो इस बार का चुनाव है वो बड़ा रोचक होने वाला है। क्योंकि ज्योति मिर्धा है वो लगातार ये कह रही है हनुमान बेनीवाल हमारे सामने चुनाव लड़े। पर इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी अब कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो चुका है, तो फिर हनुमान बेनीवाल उतरेंगे या फिर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कोनिका बेनीवाल चुनाव के अंदर उतरेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी तक इस नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है। पर हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता है वो लगातार ये इंतजार कर रहे थे कब गठबंधन हो और उसके बाद में चुनाव मैदान में उतारा जाए। पर अभी गठबंधन हो चुका है, तो फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी है या फिर हनुमान बेनीवाल किन किन सीटों पर प्रसार करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का सबसे ज़्यादा वर्चस्व जो देखे तो बाड़मेर के अंदर है। तो बाड़मेर के अंदर बात की जाए तो बाईतू से आरएलपी नेता थे अमिताराम बेनीवाल, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए और उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर की सीट भी दे दी। अब बात करें हनुमान बेनीवाल क्या बाड़मेर के लिए प्रचार करने आएंगे, पर गठबंधन हुआ है तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी या हनुमान बेनीवाल को या आना ही पड़ेगा। पर बात ये करते हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी लगातार राजस्थान के अंदर संघर्ष करती आई है। पर रात को जैसे ही हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ है उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर के ऊपर जो ट्विटर किए हैं उसको लेकर जो बीजेपी के ऊपर हमला किया, उस हमला को देखते हुए आपको बता देते हैं हनुमान बेनीवाल लगातार अब ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी के दम पर चुनाव लड़ना चाह रही है। और ईडी के दम पर वैसे केजरीवाल है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको पकड़ने के बाद में हनुमान बेनीवाल ने जो बीजेपी के ऊपर जो हमला बोला उसको लेकर ये लग रहा है निश्चित तौर पर बीजेपी मनमानी कर रही है। क्योंकि लगातार हनुमान बेनीवाल पिछले 25 दिन से दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए थे। हनुमान बेनीवाल लगातार ये प्रयास कर रहे थे किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो। आखिरकार रात को मोहर भी लग गई। अब बताया ये भी जा रहा है हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो लगातार ये प्रयास कर रही है और हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता है वो लगातार ये चाह रहे थे कि किसी भी हालत में गठबंधन हो, गठबंधन होने के बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। अब बात करें तो सामने बीजेपी के उम्मीदवार ज्योति मिर्धा है, उनके सामने जो बीजेपी के साथ बात की जाए हनुमान बेनीवाल है और ज्योति मिर्धा के जो प्रचारक है वो रिशपाल मिर्धा उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल एक मैंने वीडियो भी देखा था जिसमें रिशपाल मिर्धा है वो लगातार ये कह रहे हैं खियूसर के अंदर मैं हूँ और मैं ही प्रचार करूँगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब रिशपाल मिर्धा प्रचार करते हैं खियूसर के अंदर तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल और रिशपाल मिर्धा का सामना होना आम बात हो सकती है। क्योंकि रिशपाल मिर्धा का आपने पहले ही कई बार वीडियो भी देखा है, उनकी बोली भी देखी है। अब आने वाले वक्त पे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ है, निश्चित तौर पर अब राजस्थान के अंदर पूरा का पूरा चुनावी माहौल है वो बिगड़ चुका है। क्योंकि माहौल है पूरा अलग ही होगा। क्योंकि बीजेपी 2019 की बात करें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में जब गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद में जब चुनाव लड़ा तो हनुमान बेनीवाल जो नागौर की सीट से चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं और सामने कांग्रेस से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है वो हार जाती है। अब उसी टाइम एक नारा भी चला कि ज्योति का मायरा भरना है, वो मायरा उसी टाइम भर दिया था। अब लोगों का ये कहना है इस बार और मायरा भरना है। अब ये तो वक्त ही बताएगा मायरा भर पाएंगे हनुमान बेनीवाल या नहीं भर पाएंगे। और ज्योति भी बोल रही है कि 2 बार तो भर दिया, इस बार क्या मायरा भरेंगे या नहीं भरेंगे वो तो वक्त बताएगा। पर बात की जाए हनुमान बेनीवाल पार्टी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो चुका है और हनुमान बेनीवाल है उसके पार्टी का वर्चस्व देखा जाए तो बीकानेर, सीकर, चूरू, बाड़मेर और बात की जाए तो जैसलमेर की साइड
तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी और हनुमान बेनीवाल किन किन सीटों पर प्रसार करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो चुका है। इसमें फिर बात की जाए तो कांग्रेस के काफ़ी नेता है जो नागौर के, उन्होंने भी इस गठबंधन के साथ में पूरी कोशिश की थी किसी की हालत में गठबंधन हो जाए, पर आखिरकार ये गठबंधन हो गया, मोहर लग गई है। अब हनुमान बेनीवाल किसको उतारते हैं नागौर की सीट से, उसके बाद में चुनाव बड़ा रोचक होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नागौर से कौन उतरना सही है, हनुमान बेनीवाल या फिर कोनिका बेनीवाल या फिर नारायण बेनीवाल, ये आपको क्या लग रहा है वो भी कमेंट करें। और अभी बताए ये भी जा रहा है हरीश चौधरी हो या फिर दिव्या मदेरना हो या फिर बात की जाए तो सचिन पायलट हो, सबको मना लिया गया है और उसके बाद में ये मोहर लगी है और गठबंधन हो चुका है। अभी 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए हनुमान बेनीवाल पार्टी और इंडिया गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल की पार्टी। आखिरकार 25 दिन बाद गठबंधन हो गया है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलता है। राम राम, नमस्कार।